नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के 30 शब्दार्थ जानेंगे। बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर संस्कृत की भी वीडियोस बनाइए, तो आज आप लोगों के सामने मैं संस्कृत की 30 शब्दार्थ आपको दे रहा हूँ। यह शब्दार्थ उन लोगों के समझ में आएंगे जिन्होंने हिंदी की 60 वीडियो की मात्राएं देखी हुई है और अच्छे से जिनको हिंदी पढ़ना और लिखना और समझना आता है। शब्दार्थ भी जिनकी अच्छी पकड़ है वही उन्हीं को ये वीडियो समझ आएंगी। और संस्कृत के शब्द विसर्ग के बारे में जिनको जानकारी होगी उन्हीं लोगों को ये सब चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप पहली बार संस्कृत को देख रहे होंगे, संस्कृत की वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने संस्कृत पहले नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, ना ही इन शब्दों का उच्चारण किया होगा, तो उन लोगों को इस वीडियो को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो शायद हमारे पुराने सब्सक्राइबर हों जिन्होंने हमारी वीडियोज़ ना देखी हो। तो संस्कृत थोड़ा मुश्किल है हिंदी से, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगी। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो अच्छे से इन शब्दों को समझ सकते हैं, इन शब्दों को जान सकते हैं। आज से पहले मैंने 3 चीज़ों की वीडियोस बनाई हैं, बेसिक इंग्लिश की, बेसिक मैथ की और बेसिक हिंदी की। तीनों की जो पहली वीडियो थी वो 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, बल्कि मैं कहूँ तो 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं जो पहली वीडियो है उन सब चीज़ों की। तो मुझे आशा है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और इसको भी आप लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। ये संस्कृत की पहली वीडियो है हमारी एएमटी क्लासेस पर। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसकी हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे। कम से कम शब्द अर्थ तो आपको ज़रूर देंगे ताकि आप बेहतर तरीके से संस्कृत को सीख सकें। तो इस संस्कृत के शब्द अर्थ की सीरीज़ है जिसका वीडियो 1 है। पहला शब्द है एषः। ये जो 2 बिंदी है ये किसकी आवाज़ निकालते हैं? ह की। जैसे ह है ना सिंपल, तो ह की आवाज़ निकालते हैं। ये क्या बना? एषः। एषः का हम मतलब होता है यह, ठीक है, यह मेरी वीडियो है। फिर क के आगे ह, तो ये क्या बना? कह। कह। कह का मतलब होता है कौन। न का मतलब होता है नहीं। लघु। लघु। लघु, ठीक है, इसमें ह की आवाज़ आती है। लघु का मतलब छोटा। सह। सह। सह का मतलब वह। शौचिकः। शौचिकः। शौचिकः का मतलब दर्जी। खेलती। खेलती। खेलती का मतलब खेलता है। सीव्यति। सीव्यति का मतलब सिलाई करता है। चषकः। चषकः का मतलब क्या होता है? गिलास, कांच का गिलास। शुनकः। शुनकः मतलब कुत्ता, और इसको श्वान भी बोलते हैं, ठीक है। शुनकः। शुनकः मतलब कुत्ता। वृद्ध। वृद्ध। वृद्ध का मतलब बूढ़ा। स्यूत। स्यूत। स्यूत का मतलब थैला, मतलब सिली हुई जो चीज़ें हो उन्हें हम क्या कहते हैं? थैला। कपड़ा सिला हुआ क्या होता है? थैला होता है ना। कपड़े का पुराने समय में थैला उसी तरह से बनाया जाता था। मयूरः। क्या है? मयूरः। मयूरः का मतलब मोर। गजः। गजः। गजः का मतलब हाथी। घटः। घटः। घटः का मतलब घड़ा। काकः। क्या है? काकः। काकः का मतलब कौवा, जिसको हम कौवा बोलते हैं ना, वो कौवा। दीपकः। दीपकः मतलब दिया। क्या होता है? दिया। मूषकः। मूषकः का मतलब चूहा। नकुलः। नकुलः का मतलब नेवला। नकुलः, नेवला। और संस्कृत की टाइपिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत से मैंने इसको टाइप करा है और इसमें कई सारे शब्द नहीं आते रहते हैं। इसके लिए भी हम सीख रहे हैं, उसके आगे आपको करके देंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे व्यूज़ दिए, आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई। देखिए यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी इसलिए ये ऊपर नीचे हो गया। अगला है शुकः। शुकः का मतलब तोता। शुकः तोता। अगला शब्द है कृषकः। कृषकः किसान। गर्जतः। क्या है? गर्जतः गरजते हैं। उच्चे। उच्चे का मतलब जोर से। बुक्कतः। बुक्कतः का मतलब भौंकते हैं। बुक्कतः भौंकते हैं। धावतः। धावतः का मतलब दौड़ते हैं। धावतः दौड़ते हैं। गायंती। गायंती का मतलब गाते हैं। हसंती। हसंती का मतलब हंसते हैं। अस्ति। अस्ति का मतलब है। उपवने। उपवने का मतलब बगीचे में। उपवन मतलब क्या होता है? बगीचा। कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो अगर ये आपको 30 शब्द समझ आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। अब जहाँ तक इसकी समझ की बात है, किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना है, चाहे वो अंग्रेजी हो,
चाहे वो हिंदी हो चाहे वह संस्कृत हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनके शब्द अर्थ को जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शब्द अर्थ जानना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि लघु, लघु का मतलब संस्कृत में होता है छोटा, मतलब जो चीज़ आकार में छोटी हो। हिंदी में होता है छोटा और इंग्लिश में होता है शॉर्ट। क्या होता है, शॉर्ट। तो अगर आप चाहे इंग्लिश से हिंदी को समझें तो भी इंग्लिश के शब्दों का हिंदी में जानना ज़रूरी है, और चाहे आप संस्कृत से हिंदी का मतलब निकालें तो भी आपको लघु को हिंदी में जानना ज़रूरी है। तो हमारे देश में हिंदी चलती है, और ज़्यादातर दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली के आसपास के रहने वाले इलाकों में जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो हिंदी के जानकार हैं। तो चाहे आप संस्कृत पढ़ें, चाहे आप हिंदी पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, इनकी मीनिंग जानना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर शॉर्ट का मुझे मीनिंग ही नहीं पता तो मुझे बात ही नहीं पता चलेगी कि क्या था, क्या कहा गया इस सेंटेंस में। तो किसी भी वर्ड का पहले मीनिंग जानना ज़रूरी होता है। ठीक है। इसी तरह हिंदी में भी संस्कृत के मीनिंग होते हैं, तो किसी भी चीज़ का पहले अर्थ जानना ज़रूरी होता है। तो ये संस्कृत के अंदर मैं कुछ शब्द अर्थ की चीज़ें आपको दे रहा हूँ ताकि पहले आपको पढ़ना और इनका उच्चारण समझ में आए। ठीक है। मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, इसलिए हर संस्कृत के वर्ड की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। कुछ शब्दों का उच्चारण मेरा भी गलत हो सकता है। ठीक है। और ना ही मैंने संस्कृत में कुछ बड़ी पढ़ाई करी हुई है, बट मैं ये एक कोशिश के तहत आप लोगों को सिखाने की, आप लोगों को पढ़ाने की, आप लोगों को वीडियोस देने की कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, जितना चीज़ों को मैं सक्षम हूँ करने में। मेरी कोशिश है कि लोग संस्कृत का भी ज्ञान रखें। अगर मैं इस चीज़ को कर सकता हूं तो मैं उस चीज़ को करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। अगर किसी विद्वान तक मेरी वीडियो पहुंचती है और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से, और आशा करूंगा कि आप लोग मेरी कोशिश की सराहना करेंगे, ना कि मेरी गलतियों पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई गलती मुझसे ना हो, और काफ़ी सोच विचार कर मैं वीडियो का उत्पादन करूं, वीडियो को प्रोड्यूस करूं। तो अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी एक चीज़ हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। घर बैठे बैठे सब कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत से नहीं डरते हैं वो जीवन में आगे ज़रूर बढ़ते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और संस्कृत की भी पढ़ाई आप हमारे AMT क्लासेस के साथ शुरू कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो के बारे में आपकी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैनल के पीछे कोई व्यक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है किसी भी क्रिएटर की वीडियोस के लिए, और ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए घर बैठे बिल्कुल पूर्णतः फ्री है। तो इन चीज़ों का आनंद लीजिए, इन चीज़ों को सीखिए। जज बनकर चीज़ों को सिर्फ ये मत देखा कीजिए कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। जो कर रहा है अपना बेस्ट कोशिश कर रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी और गणित और हिंदी सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान है विद आदित्य चैनल और AMT क्लासेस चैनल से जुड़कर वीडियोस देख सकते हैं। एक बार फिर से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।